हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों ने एक सवाल भेजा है, वो एक छोटा सा सवाल है। बस आपको थोड़ा सा थिंकिंग लगाना और ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। जल्दी से हम सवाल को दिखाते हैं कि सवाल क्या कहा है और इसको कैसे आपको हैंडल करना है। ये सवाल एसएससी CHSL 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तो ऐसे सवालों पे आपको थोड़ा नज़र बना के रखना है ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो इस तरह का सवाल आप नहीं छोड़ो। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ताकि आपका भी कोई ऐसा सवाल हो जो आपसे प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं हो रहा हो तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। अगर जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो हम आपको जरूर जल्दी से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सवाल देखिए क्या कहा है कि यदि किसी शहर के मानचित्र को 0.2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने का उपयोग करके खींचा गया था, तो यदि किसी शहर का क्षेत्रफल 22,500 किलोमीटर स्क्वायर है तो कौन सा क्षेत्र उस देश का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है 22,500 किलोमीटर तो वो जो आपका छोटा वाला स्केल इस्तेमाल कर रहा है उसके हिसाब से ये क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहले डेटा दिया हुआ ना उस डेटा को देखिए क्या दिया हुआ। तो दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर और इसको स्केल पढ़ पाता है 1 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर को स्केल के हिसाब से इसको 0.2 में बनाया गया, मतलब छोटा मानचित्र बनाया गया। ठीक है, तो अगर पॉइंट में कोई चीज़ दिया हुआ रहे ना तो बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटा करके बात करोगे तो आपको सोचने में थोड़ा मदद मिलेगा। डैट मीन्स ये कि हम इसका पॉइंट कैसे हटा सकते हैं। तो पॉइंट इस तरीके से हटा सकते हैं, अगर इसको हम 10 गुना कर दें, 10 गुना करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इधर 10 गुना की हो तो इधर भी 10 गुना कर लो तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो ये चीज़ें देखिए हट गया पॉइंट। तो अब इसको आप क्या पढ़ोगे कि 10 किलोमीटर को हम बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर। ये स्केल मेरा ऐसा है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, पर एक पॉइंट में दिया हुआ था, हमने उसको पॉइंट को हटा के थोड़ा सीधा कर लिया। ठीक है, अब ये जो 10 किलोमीटर की लंबाई है उसको ये 2 सेंटीमीटर पढ़ता है। तो आप खुद सोचिए, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होगा 100 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। चूंकि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कर लेते हैं तो 100 किलोमीटर स्क्वायर अगर होगा तो इसको ये कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर किया बस और कुछ नहीं किया। तो 100 किलोमीटर को ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ेगा। तो सवाल पूछा है कि अगर 22,500 अगर किलोमीटर स्क्वायर है तो इसको कितना पढ़ेंगे। तो देखिए इसको आप इस तरीके से फिर सोच करके आप बना लीजिए बहुत आसानी तरीके से। देखिए 100 किलोमीटर स्क्वायर है ना, ये 100 किलोमीटर स्क्वायर को कितना पड़ता है, तो ये पड़ता है 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर स्क्वायर को क्या पड़ेगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर को तो ये पड़ेगा 4/100। ये सेंटीमीटर में था, इसको आप किलोमीटर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये जो था ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 किलोमीटर स्क्वायर को क्या पढ़ेंगे तो 4/100 सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ लेना है। तो आपसे पूछा कितना है, पूछा है 22,500 को कितना पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 22,500 गुना कर दीजिए। तो सिंपल हम इसको 22,500 से गुना कर देते हैं और देखते हैं कि कितना पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। और इसको यदि हम गुना करें तो ये देखिए 5 × 20, 2 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9। दैट मीन्स ये कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसको हम पढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका देखिए सही जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर है। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, पर ये सवाल पूछा हुआ है आपका एसएससी CHSL का। ठीक है, CHSL का पूछा हुआ सवाल है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। और इतना आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जितना आप आसान और साधारण भाषा में चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना अच्छा आपका एग्जाम में स्कोर हो जाएगा। ठीक है, आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान नहीं बन रहा है, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारा चैनल आपके लिए हेल्प करेगा। आप अपना जो क्वेश्चन है उसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, आपका सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और एक लाइक कमेंट जरूर मारिए ताकि आपका जो फीडबैक है वो मुझे मिलता रहे। और आपके ही लाइक और फीडबैक की वजह से हम लोग आप लोगों को और भी सवाल जो है सॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।